हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम कंसेप्ट समझते हैं इफ एल्स। सिंपल इफ में हमने क्या समझा था? सिंगल और मल्टीपल कंडीशन चेकिंग के लिए। इफ एल्स के लिए आपको क्या याद रखना है? ओनली फॉर टू पॉसिबिलिटीज। जब कोई कंडीशन में आंसर के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, ऐसी सिचुएशन में हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है वो समझ लेते हैं। पहले इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। ये तो हम सिंपल इफ में करते ही थे, लेकिन जैसे ही ये इफ का ब्लॉक खत्म होता है, तुरंत एल्स का ब्लॉक आएगा। तो एल्स, एल्स का भी करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। एल्स के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप नहीं है। और मैंने जैसे बताया कॉन्सेप्ट में, जिसके पास करली ब्रैकेट का ब्लॉक होता है, इसके एंड में सेमीकोलन नहीं होता है। तो इफ के बाद भी सेमीकोलन नहीं है और एल्स के बाद भी सेमीकोलन नहीं। ठीक है, चलो। इफ के ब्लॉक के अंदर का लॉजिक होगा, सेम वे एल्स के ब्लॉक के अंदर का भी लॉजिक होगा। और इफ एल्स का ये जो पोर्शन है, इसके बाहर भी कोई लॉजिक हो सकता है। अब इसका एग्जीक्यूशन सिस्टम क्या है? तो इफ की जो कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। और ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टली वहां से यहां प्रोग्राम कंट्रोल आएगा। ठीक है। अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स के ब्लॉक के बाद वो वहां से भी बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इफ ब्लॉक के अंदर गया तो वहां पे प्रोग्राम खत्म हो गया, या तो फिर एल्स ब्लॉक के अंदर गया तो वहां पे प्रोग्राम खत्म हो गया। ऐसा नहीं। इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद वहां से बाहर निकल जाएगा। एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा तो वहां से भी बाहर निकलेगा। ठीक है। तो चलिए इफ एल्स के कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम को समझते हैं। तो सिंपल इफ में हमने कितने प्रोग्राम्स बनाए? तो समझो ग्रेटर फ्रॉम टू। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन पॉसिबिलिटी है। नंबर वन ग्रेटर हो सकता है, या तो नंबर टू ग्रेटर हो सकता है, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी है, तो इसमें इफ एल्स यूज नहीं हो सकता। डे वाले प्रोग्राम में सेवन पॉसिबिलिटीज एक्चुअल आंसर के लिए है और दो पॉसिबिलिटीज इनवैलिड के लिए है, मतलब टोटल 9 पॉसिबिलिटी है, तो इसमें भी इफ एल्स यूज नहीं होगा। मंथ के लिए 14 पॉसिबिलिटी है, तो इसमें भी इफ एल्स यूज नहीं होगा। ऑड और इवन, तो ऑड इवन में कितनी पॉसिबिलिटी है? ऑड इवन में सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑड होगा या तो नंबर इवन होगा। तो ये प्रोग्राम सिंपल इफ में तो हमने बनाया है, तो ये प्रोग्राम इफ एल्स के थ्रू भी बना सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो प्रैक्टिकल करते करते हम समझेंगे। लीप ईयर में क्या है? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो लीप ईयर है या तो नहीं है। ठीक है। सेम वे डिविजिबल बाई 5 और 7, इसमें भी क्या है? इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटी है, डिविजिबल है या तो नहीं है। ग्रेड के अंदर मोर देन टू पॉसिबिलिटीज। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के अंदर सिर्फ दो पॉसिबिलिटी, कैरेक्टर या तो वोवेल है या तो कॉन्सोनेंट है। कैल्सी के अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। तो सिंपल इफ के अंदर हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें से चार प्रोग्राम जो है, ऑड इवन, लीप ईयर, डिविजिबल बाय 5 और 7 एंड वोवेल कॉन्सोनेंट, ये चार प्रोग्राम का लॉजिक हम इफ एल्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। क्या डिफरेंस है वो प्रैक्टिकल करते करते हम समझते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। टर्बो सी स्टार्ट, फाइल डॉस सेल, माउंट डी, डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू प्रोग्राम, कमेंट लगा देते हैं। पहला प्रोग्राम बना देते हैं ऑड इवन यूजिंग इफ एल्स, हैश इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, क्लियर स्क्रीन, लास्ट में गेट ch, सेव, डी ड्राइव, कोर्सेज, सी प्लस प्लस को हटा देते हैं। एंड इफ का नंबर आया इफ 10। चलो एक नंबर ले लेते हैं, इंटीजर नंबर। प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ नंबर।
अब क्या करना है, सिंपल इफ की जगह पे इफ एल्स लिखना है। तो पहले इसका सिंटेक्स लिख लो, इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड देन एल्स करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। इफ के अंदर एक कंडीशन लिखेंगे, नंबर मॉड्यूलो बाई 2 इज इक्वल 0। मीन्स क्या हुआ, इवन नंबर है, तो प्रिंट एफ इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, तो अगर इवन नंबर नहीं है तो मैसेज में प्रिंट करेंगे ऑड नंबर। ठीक है, तो यही प्रोग्राम अब हम सिंपल इफ के थ्रू बनाते। तो कैसे बनाते थे हम, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 2 इज इक्वल 0, तो इसके अंदर जाके हम लिखते थे इवन नंबर। एंड ऑड के लिए एक और कंडीशन लिखनी पड़ती थी, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रिंटफ में जाके लिखते थे ऑड नंबर। तो देखो सिंपल इफ के अंदर हम दो कंडीशन लिखते थे, मींस कंपाइलर को दो कंडीशन चेक करनी पड़ती थी, दो कंडीशन चेक करने के बाद हमारा आंसर आता था। लेकिन वही प्रोग्राम जब हम इफ एल्स के थ्रू यूज करते हैं तो एक ही कंडीशन है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर आ जाएगा इवन, कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में जाके डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा ऑड, एल्स के साथ कोई और कंडीशन नहीं है। तो सिंपल इफ की कंपैरिजन में इफ एल्स में कंपाइलर को एक कंडीशन कम चेक करनी पड़ती है, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कम टाइम लगता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे प्रोग्राम का परफॉर्मेंस फास्ट हो गया। तो सिंपल इफ की कंपैरिजन में इफ एल्स का परफॉर्मेंस फास्ट है। कौन सी सिचुएशन में, जब ओनली फॉर 2 पॉसिबिलिटी है तब। तो आज से जो भी लॉजिक ऐसा आएगा जिसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, ऐसी सिचुएशन में हम वो प्रोग्राम सिंपल इफ की जगह पे इफ एल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। सेव, कंट्रोल F9 100 तो इवन नंबर, कंट्रोल F9 99 तो ऑड। सेम वे हम लीप ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं। लीप ईयर सिंपल इफ नहीं, इफ एल्स हैश include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save integer year को स्कैन करते हैं तो printf enter value of year scanf %d एड्रेस ऑफ ईयर। अब ये लॉजिक के अंदर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, तो ये प्रोग्राम सिंपल इफ से भी बन सकता है, इफ एल्स के थ्रू भी बन सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी के लिए अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स का ही यूज करेंगे। तो इफ एल्स, इफ के अंदर लॉजिक आपको पता है, ईयर मॉड्यूलो बाई 4 इज इक्वल 0, तो लीप ईयर है तो आंसर में प्रिंट करेंगे यस। एल्स में गया तो आंसर में प्रिंट कर देंगे नो। सेव, कंट्रोल F9 सपोज 2022 तो नो, कंट्रोल F9 2020 तो यस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये 2 प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।